जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इंदौर के सरकारी लॉ कॉलेज में जो किताबों को लेकर एक विवादास्पद स्थिति बनी थी वो अब लगातार बढ़ती ही जा रही, क्योंकि जिस लेखिका की किताब के ऊपर ये आपत्तियां व्यक्त कराई गई थी, उस लेखिका की और भी कुछ किताबें हैं जो कि निकल कर सामने आ रही हैं और छात्रों की जो समस्याएं हैं अब वो भी व्यापक तौर पर सब अपने सामने रख रहे हैं। छात्रों का कहना है कि प्रशासन का भी दबाव रहता था कि किस तरीके से उनको क्या चीज़ पढ़ाई जाएगी, उसके ऊपर भी उन्हीं का पूरा कंट्रोल रहता था प्रशासन का। गलत चीज़ों को भी इस तरीके से पढ़ाया जाता था कि वो चीज़ें ऐसी लगती थी कि नहीं, एकेडमिक का ही हिस्सा है। और ये सभी चीज़ें बदली हैं, जो उनके अभी प्रधानाध्यापक जो बदले हैं उसके बाद से ही पूरी परिस्थिति बदली है। इस मामले में काफ़ी सारी बातें निकल कर सामने आई। जरा जान लेते हैं कि करे क्या कुछ चल रहा है इस समय इस पूरे मामले में। महाभारत में उल्लेख है कि पुत्री एक आपत्ति थी और वो अपने माता पिता और पति तीनों के कुलों के लिए संकट थी। ये डॉक्टर फरहत खान की एक किताब का अंश है। ये किताब इंदौर के सरकारी लॉ कॉलेज की लाइब्रेरी में रखी थी। पिछले दिनों विवाद में आए इस कॉलेज के स्टूडेंट ने जांच कमेटी को ये किताब सौंपी है। किताब में अन्य विवादास्पद कंटेंट होने का आरोप भी स्टूडेंट ने लगाया है। किताब में लिखा है कि एक पारंपरिक भारतीय परिवार का पक्षपातपूर्ण रवैया सदैव से पुत्र के पक्ष में जुनून की तरह रहा है। ये सब कुछ धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तथा आर्थिक कारकों पर ही आधारित था। धारणा यह है कि एक स्त्री जिसे पुत्र ना हो वो स्वर्ग की भागी नहीं होती। एक पुरुष को भी इसी तरह का अभिशाप प्राप्त था। पुत्र को पितरों का उद्धार करने वाला माना गया है और पुत्री को संकट का मूल समझा जाता है। जांच कमेटी में शामिल अतिरिक्त संचालक भोपाल डॉक्टर मथुरा प्रसाद को छात्र नेता लक्की आदिवाल ने महिलाएं एवं आपराधिक विधि किताब सौंपी। ये किताब भी डॉक्टर फरहत खान ने ही लिखी है। लक्की ने कहा है कि किताब में भी विवादास्पद कंटेंट है। कॉलेज में 2018-19 में ये किताब खरीदी गई है। इस किताब को भी स्टूडेंट के पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में रखा गया था। डॉक्टर फरहत खान ने दूसरी विवादित किताब में लिखा है कि नारी पर अत्याचारों का सिलसिला थमने का नाम नहीं लेता। स्थिति के नाम पर 21वीं सदी भी बहुत ज़्यादा बेहतर परिणाम देने में सफल नहीं रही। आज भी द्रौपदी का चीरहरण, सीता का अपहरण इस युग में देखने को मिलते हैं, परंतु अबला स्त्री के लिए न कृष्ण है न राम। कुरान शरीफ में कहा गया है कि आदमी औरत का संरक्षक है, क्योंकि अल्लाह ने एक को दूसरे से अधिक बलशाली बनाया है और क्योंकि वो औरत का रखरखाव अपनी कमाई से करता है, अतः अच्छी औरतें आज्ञाकारिणी होती। सीधी सी बात है, यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि धर्म को लेकर क्या कुछ बातें कही जा रही हैं और लिखी जा रही हैं और इसीलिए विवाद जो है इस समय इतना ज़्यादा बढ़ता भी जा रहा है। जो बातें यहाँ पर कही जा रही हैं उन बातों को पढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति ये समझ सकता है कि यार ये कहाँ से प्रेरित हो रही हैं। दरअसल किताब में लिखा है कि यहाँ एक और इस्लाम के अतिरिक्त सभी धर्म तथा सामाजिक कानून स्त्रियों की प्रतिष्ठा और सम्मान को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, तो दूसरी ओर व्यवहार में अधिकांश समाजों द्वारा स्त्रियों को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों से वंचित किया जाता रहा है। भारत में हिंदुओं के वैदिक धर्म में जहां स्त्रियों को संपत्ति, ज्ञान और शक्ति का प्रतीक मानकर उन्हें लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा के रूप में मान्यता दी गई है, वहीं स्मृतिकालीन धर्मशास्त्रों में स्त्रियों को दासी अथवा वस्तु के रूप में प्रदर्शित किया गया है। किताब में मंदिरों के बारे में लिखा है कि सुंदर स्त्रियों को राजा देवदासी के रूप में मंदिरों में रख देते थे। ये बहुत समय से भक्ति, संगीत और नृत्य का कार्य करती आ रही। कालांतर में ये जगह बहुत भ्रष्ट हो गई थी तथा इसके कार्य भी अनैतिक हो गए थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय में तो इनकी संख्या इतनी ज़्यादा हो गई थी कि सुल्तान को आदेश पारित कर इनको विवाह के लिए विवश करना पड़ा था। भगवान राम को लेकर किताब में लिखा है कि प्राचीन काल से हमारे समाज में कई कुप्रथाएं प्रचलित थीं। हमेशा से ही पुरुष नारी पर अधिशासी रहा है। सीता को उसका सातित्व, शुद्धता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा और जो सिद्धांत व आदर्श उस समय भगवान राम ने स्थापित किए थे उन पर कभी भी पहल नहीं करी गई और महिला को अनेक रूढ़ियों और कुरीतियों का शिकार भी होना पड़ा। किताब में लिखा है कि द्रौपदी को कुंती के निर्देश पर ही बहुविवाह करना पड़ा। इन सब मानसिक पतनों के बावजूद भारतवर्ष के विभिन्न लेखकों ने उसे अलग अलग सांचों में ढालकर परिभाषित किया, परंतु ये निर्विवाद तथ्य है कि नारी का अपमान हुआ, वो तिरस्कृत हुई और कोई भी उसके अपमान व तिरस्कार का विरोध करने वाला नहीं था। हर किसी ने धर्म की दुहाई देकर अपने हिसाब से उसका उपयोग किया। एक अलग पहल भी हमारे सामने शास्त्रों में महिलाओं के महिमामंडन की मौजूद है। उनकी बुद्धिमत्ता, ममता, उनके सामर्थ्य का भी बखान किया जाता है। अब यहाँ पर ये जो मामला है काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। दरअसल जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं उनको देखकर कहा जाता है कि भाई कॉलेज में कट्टरता फैलाई जाती है। इसी के बाद में मंत्रियों के निर्देश पर नई कमेटी भी बनाई गई। इसी के साथ भोपाल से लेकर इंदौर के भी यहाँ पर सदस्य पहुँच रहे हैं और अपनी अपनी बात को सही तरीके से कह रहे हैं और परिसर में घूम रहे बच्चों के बयान भी लिए जा रहे हैं। जिस तरीके से ये बातें सामने आई हैं उनको लेकर साफ तौर पर कहा जा रहा है कि भाई ये बातें तो हद से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। वहीं कॉलेज के छात्र लक्की आदिवाल की शिकायत पर भवनकुआ थाने में पूर्व प्राचार्य डॉक्टर इनामुर रहमान, प्रोफेसर डॉक्टर मिर्जा मोजिज बेग, किताब की लेखिका डॉक्टर फरहत खान और अमर लॉ पब्लिकेशन के खिलाफ गंभीर धाराओं के केस दर्ज हुए।
मंगलवार को सेशन कोर्ट ने डॉक्टर इनामुर रहमान और डॉक्टर मिर्जा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। जब कॉलेज में किताब आई तब वे कॉलेज में पदस्थ नहीं थे। इस ग्राउंड पर जमानत मांगी गई थी, लेकिन तर्क को कोर्ट ने सीधे तौर पर खारिज कर दिया। और लव जिहाद का जो इसके ऊपर एक पूरा मामला बैठ रहा है वो तो खैर है ही अपनी जगह पर। तो ऐसे में ये जो पूरा मामला है ये इस समय काफ़ी ज़्यादा गंभीर होता हुआ दिख रहा है, वो भी तब जबकि शिक्षा प्रणाली के ऊपर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में और क्या डेवलपमेंट होता है। तब तक के लिए मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।